जी कि हमारे इलाके में एक आदमी को बीजेपी के लोग जो है, एक एक्स एमएलए है उनमें, उसने कहा कि तू अपना सिर फोड़ और मैं तुझे इतने पैसे देता हूं, इतने हजार रुपया देता हूं। तूने लोगों के सामने जाकर यह कहना है कि तेरा सर पैंथर पार्टी वालों ने तोड़ा है। बिल्कुल, हम तो हर मसले को जो है वो पूरा वोसिफरसली उठा रहे हैं। आपने तो देखा ही होगा। और चाहे वो किसी भी समुदाय के साथ ताल्लुक़ रखता हो, पैंथर्स पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, हर वर्ग को, हर समुदाय के लोगों को। और कोई भी मुद्दा है उसके लिए लड़ाई लड़ती है वोसिफरसली, एग्रेसिवली। आज इंटरनेट कैसे रिस्टोर हुआ है? क्योंकि पैंथर्स पार्टी डे वन से इस संदर्भ में लड़ रही थी। हमने जम्मू में जो है प्रदर्शन किए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर प्रदर्शन किए, तहसील हेडक्वार्टर्स के, दिल्ली में जंतर मंतर में जाकर किए। पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा भेजे गए होते हैं और उनका मकसद ही होता है कि किसी न किसी तरीके से जो है उल्टे सीधे सवाल पूछे जाएं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके साथ तो बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि आपने अच्छी तरीके से कंडक्ट किया। प्यार से जो बात करता है उसको उससे ज़्यादा प्यार मिलेगा। जो बदमाशी करेगा तो बदमाशों का तो हर्षदेव बाप है। शरीफों में मैं शरीफ हूँ लेकिन बदमाशों का मैं बाप हूँ। कश्मीर में चल रही पॉलिटिकल उथल पुथल के बीच हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह की जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं जिसके बीच की इन्होंने बड़े आरोप बीजेपी से हर्ष जी, आपने आरोप बीजेपी पे लगाए थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बीजेपी रीजनल पार्टियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और हालांकि पैंथर में भी उन्होंने ऐसी कोशिश की है। तो किस बुनियाद पर आरोप है, क्या आरोप है? देखिए, सारे मुल्क के अंदर आप देख लीजिए बीजेपी किस तरीके से बिहेव कर रही है। आज वो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अमीर पार्टी मान रही है और ये सही भी है कि जितनी पैसा और दौलत भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 वर्षों में इकट्ठी की है उतनी दुनिया में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं होगी। और अपनी पोजीशन का, अपनी हैसियत का, अपने पैसे का गलत फ़ायदा उठाते हुए वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ रही है, उनमें जो है दरार डालने की कोशिश कर रही है। हमारे परिवार में आपने देखा होगा कि एक लड़के को उठा के ले गए और उसको डीडीसी की टिकट उन्होंने दे दी है। इसी तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं को भी हरास किया जा रहा है, उनको जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको अलग अलग भांति से प्रलोभन जो है वो अब सारे मुल्क के अंदर दिए जा रहे हैं। एक जनरल सी बात जो है, जो मैंने कही है, जो एक हकीकत भी है। और जमहूरियत तो कहीं रही नहीं है। जिस तरीके से भी उनको लगता है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ सकते हैं, वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जम्मू कश्मीर में भी देख रहे हैं, हमारे ऊपर भी जो जिस तरीके से उन्होंने लगातार जो है बहुत किस्म के अटैक्स किए। और मुझे भी जब 370 अबॉलिश हुआ तो 58 दिन के लिए उन्होंने मुझे बंद कर दिया और नज़रबंद रखा उन्होंने, आने जाने कहीं नहीं दिया। हालांकि मैं 370 को एब्रोगेट करने के लिए शायद उनसे पहले की मांग कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी ये किया। तो हर बार जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी, और या तो किसी को दो लोगों के बीच में किसी न किसी तरीके से जो है वो एक कम्युनिकेशन गैप भी पैदा कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूं दीपक जी कि हमारे इलाके में एक आदमी को बीजेपी के लोग जो है, एक एक्स एमएलए है उनमें, उसने कहा कि तू अपना सिर फोड़ और मैं तुझे इतने पैसे देता हूं, इतने हजार रुपया देता हूं। तूने लोगों के सामने जाकर यह कहना है कि तेरा सर पैंथर पार्टी वालों ने तोड़ा है। हर जी, मुझे लगता है हमें इसका पॉलिटिकल फायदा मिलेगा। तो ये लोग जो है कहां तक जा सकते हैं, इसका अंदाजा जो है इस बात से लगाया जा सकता है। क्या इतनी नीचे सियासत का जो है स्तर आज गिर गया है आपका कहने के हिसाब से? बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, क्या 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 नहीं कर रहे हैं ये लोग, किस हद तक नहीं जा रहे हैं ये सत्ता में बने रहने के लिए। झूठ का, फरेब का और ओछी राजनीति का, हर तरीके से ये कोशिश करते हैं कि हम सत्ता हासिल कर सकें। बीजेपी का एकमात्र मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से हम सत्ता हासिल कर लें और फिर लोगों के साथ इनका कोई लेना देना नहीं। उसके लिए झूठ का इस्तेमाल करना पड़े, हज़ारों वादे करने पड़े। ये तो ये भी कह देंगे कि हम ऊपर से तारे तोड़कर आपके लिए लाएंगे,
क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और जब ये ऐसा कहेंगे तो शायद हमारे भोले वाले लोग शायद मान भी जाएं कि इनको वोट देंगे तो ये आसमान से तारे ले आएंगे हमारे लिए तोड़कर, तो इनको वोट दे दो। इस तरीके से ये गुमराह करके बहला फुसला का वोट हासिल कर लेते हैं। हर जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने आरोप लगाए हैं, क्या इसको लेकर इलेक्शन कमीशन के तहत कभी आपने कोई मेमोरेंडम दिया है या उनके ऊपर बात की है कि इस तरह से राजनीतिक पार्टियों के ऊपर ये कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं दीपक जी, सुनेगा कौन यहाँ? कौन सुनेगा? यहाँ तो जो ऑटोनॉमस अदारे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर काम करते हैं, और ये कोई दबी छुपी बात नहीं है। आज कहाँ इंडिपेंडेंस रह गई है इन जो ऑटोनॉमस बॉडीज जिनको हम कहते हैं उनमें भी। वो तो वो करते हैं जो उनको डिक्टेशन मिलती है। तो यहाँ अपनी लड़ाई जो है वो खुद लड़नी पड़ेगी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लड़ना पड़ेगा, अवाम को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत जो है वो जनता की अदालत है, और उसी अदालत में इंसाफ की गुहार जो है वो लगाई जा सकती है। और अवाम से हम अपील करेंगे, अवाम आस्ता आस्ता इस बात को समझ भी रहा है। हाँ जी, ऐसे में फिर जो रीजनल पार्टियां हैं, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, उनका काम किस तरह चल पाएगा? किस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास होगा और डेमोक्रेसी की बहाली किस तरह से कर पाएंगे हम, अगर इतनी ज़्यादा आप कह रहे हैं कि एक सत्ताधारी पार्टी इतने ज़्यादा दबाव बाकी पार्टियों पे बनाएगी, तो किस तरह से वर्कर काम करेगा, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज काम करेंगी? देखिए, एक अवेयरनेस लोगों में पैदा करने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि आपके साथ हो क्या रहा है। जमहूरियत एक सबसे बेहतरीन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जिसको पूरी दुनिया में माना गया है, और आज की तारीख में डेमोक्रेसी इंडेक्स के ऊपर जमहूरियत जो है वो हिंदुस्तान की जो है वो सिर के बल गिरी है। आपने देखा होगा कि जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम बहुत पीछे चले गए हैं, और हर तरह से ये बातें की जा रही हैं कि जमहूरियत का गला जो है वो घोंटा जा रहा है मौजूदा हुकूमत द्वारा। तो ये बात जो है ये लोगों को भी समझनी होगी कि सही मायने में हमें जमहूरियत को बहाल करना होगा। हर जी अब पैंथर्स पार्टी की बात पे आते हैं। पैंथर्स पार्टी के प्रधान बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूं, मगर आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत एक खुशखबरी और एक बड़ा दावा किया था कि नहीं, अभी वो कहीं नहीं जा रहे, ये घर की अंदरूनी बात है, हम बैठ के सुलझा लेंगे और उनको वापस रखेंगे। तो इसके ऊपर आप क्या रोशनी डालेंगे आज? बिल्कुल बिल्कुल, आज भी वो हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं और बातचीत हम उनसे कर रहे हैं। कोई गिला शिकवा होगा तो उसको दूर किया जाएगा, और मिलजुल के हमें चलना है, क्योंकि बीजेपी के साथ मुकाबला, बीजेपी की जातियों का हमने सामना करना है। जो गलत काम वो कर रहे हैं उसको उजागर करने वाला कोई नहीं है मासवाए पैंथर्स पार्टी के। तो अगर पैंथर्स पार्टी टूटती है तो उसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है उन बेईमानों को होगा जो आज की तारीख में इस निज़ाम को चलाने का दावा कर रहे हैं, जो नौजवानों के साथ धोखा कर रहे हैं, जो आम नागरिकों के साथ धोखा कर रहे हैं, किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, ट्रेडर्स के साथ धोखा कर रहे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े वादे कर कर वादा खिलाफी की है। ये उन लोगों के साथ लड़ाई है जिसको हमें इकट्ठा होकर ही लड़नी है, और तभी हम कामयाब हो सकते हैं। पैंथर्स के भीतर भी क्या बीजेपी कोशिश कर रही है? क्योंकि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा था कि आपको भी प्रलोभन दिए गए, बलवंत जी को भी दिए गए कि आप हमारे साथ आ जाओ या हो, तो क्यों पैंथर्स पार्टी को भी साथ मिलाना चाहती है बीजेपी? देखिए, बीजेपी तो कोशिश यही करती है कि जो बोलेगा तो उसको शांत करवाने की कोशिश करेगी, अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगी, या फिर दबाने की कोशिश करेगी, या कुचलने की कोशिश करेगी। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं, और मुझे तो प्रलोभन तो दिए गए। जब हमने नहीं माना तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को मेरे पीछे लगाया गया 6 साल तक, वहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा इसको जान से मार डालेंगे हम। जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद हैं कि बीजेपी के लोगों ने भरी सभा में कहा इसको हम जिंदा नहीं रहने देंगे, ये उनके अल्फाज थे। और एक जगह उन्होंने कहा कि हम इनकी लाशें बिछा देंगे। इस किस्म की बातें जो है वो पब्लिकली करते हैं पुलिस की मौजूदगी में, क्योंकि बड़े लीडर सभा में थे, इसलिए पुलिस के SHO साहिब भी वहीं थे, दूसरे पुलिस वाले थे, लेकिन उनको खुली छूट है, क्योंकि बीजेपी को लोग हैं इसलिए ये कुछ भी कह सकते हैं।
एक समय था बीजेपी का एक विधायक हुआ करता था 2002 में, हम पुराने समय में देखते, और आपके 4 विधायक होते थे, आप सरकार का हिस्सा भी थे। आज बीजेपी काफ़ी मजबूत हुई है मोदी जी के आने के बाद, और हर जगह उनकी सरकारें भी हैं। आप रीजनल पार्टी के हिसाब से वीक भी हुए हैं। अब पैंथर्स पार्टी किस तरह अपनी मजबूती के को लेकर आगे बढ़ेगी, और कभी, मेरा दूसरा सवाल है, कभी अगर मौका आएगा, क्या कोई अलायंस में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में जाया जा सकता है? ऐसा तो कोई नहीं है। बीजेपी ने धोखा दिया है यहाँ के लोगों के साथ, उनके साथ तो कोई मतलब ही नहीं है अलायंस किसी किस्म का करने का। लेकिन इसका फैसला अल्टीमेटली तो पार्टी के लोग ही करेंगे, लेकिन मुझे लगता है सबकी यही राय बनी है और बनेगी। और जहाँ तक सवाल है कि ये हमारे 4 होते थे, इनका 1 था, तो हम इनको उसी जगह पर दोबारा पहुँचाएंगे, उसी जगह पहुँचाएंगे, और हो सकता है एक भी ना रहे। अगर आज की तारीख में अवाम जागरूक हो जाता है, जिसके लिए हम मुहिम जो है वो चलाने जा रहे हैं आने वाले वक्त में, और पैंथर्स पार्टी जो है इस लड़ाई को लड़ सकती है। मैं तो अवाम से यही अपील करना चाहता हूं कि आज की तारीख में देख लीजिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के खिलाफ आपको मिलेगा ही नहीं, कोई नहीं मिलेगा। सब डरे हुए हैं, दुबके हुए, अपने घरों में छुप के बैठे हुए हैं। लेकिन पैंथर्स पार्टी जो है, आए दिन इनकी जो नाकामियां हैं, जो इनके जो जहां भी इनकी खामियां हैं, उनको उजागर कर रही है, और उनके खिलाफ जो है वो अपनी एक जंग छेड़े हुए है। इंसाफ के लिए, हक के लिए और लोगों के लिए पैंथर्स पार्टी किसी भी जो है लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, और उस लड़ाई को पाए तकमील तक पहुंचाएगी। भारतीय जनता पार्टी को नेस्ता नाबूद करेगी आने वाले वक्त। कल बलवंत जी ने अपने एक बयान में उधमपुर में कहा है कि हमें अब एग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी होगी, तभी सत्ता हासिल हो सकती है, और सत्ता हासिल करना किसी भी राजनीति में ज़रूरी होता है अगर लोगों के काम करने हैं। तो आप भी इस चीज़ से एग्री करते हैं कि एग्रेसिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत है, सत्ता हासिल करने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल। हम तो हर मसले को जो है वो पूरा वोसिफरसली उठा रहे हैं, आपने तो देखा ही होगा। और चाहे वो किसी भी समुदाय के साथ ताल्लुक़ रखता हो, पैंथर्स पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, हर वर्ग को, हर समुदाय के लोगों को। और कोई भी मुद्दा है उसके लिए लड़ाई लड़ती है वोसिफरसली, एग्रेसिवली। आज इंटरनेट कैसे रिस्टोर हुआ है, क्योंकि पैंथर्स पार्टी डे 1 से इस संदर्भ में लड़ रही थी। हमने जम्मू में जो है प्रदर्शन किए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर प्रदर्शन किए, तहसील हेडक्वार्टर्स के, दिल्ली में जंतर मंतर में जाकर किए, होम मिनिस्टर के दरवाजे के बाहर हमने दिल्ली में जाकर प्रदर्शन किए, और कामयाबी जो है वो हासिल की। इसी तरीके से डोमिसाइल का पहला जो कानून लाया था, जिसमें ये कहा गया था कि पूरे हिंदुस्तान से कोई भी आकर नौजवान यहाँ फार्म भर सकता है, उसके खिलाफ भी पैंथर्स पार्टी ने आवाज़ बुलंद की, और उसमें जो है वो मॉडिफिकेशन जो है उस वक़्त कराई। SRO 202 को ख़त्म करने के लिए पैंथर्स पार्टी ने लड़ाई लड़ी, और उसको जो है वो खारिज करवाया। पैंथर्स पार्टी एक के बाद एक मुद्दा जो है वो उभार रही है। जितनी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसका मुद्दा पैंथर्स पार्टी उभार रही है। मुझे बताइए, कौन सी पार्टी है जो सड़कों के ऊपर निकली है या लोगों के बीच में जाकर लोगों को इस संदर्भ में अवेयर करने की कोशिश की? जी, आप पर बात करते हैं। आपके कुछ इंटरव्यूज़ सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे, वेब पोर्टल्स पे, कुछ चैनल्स में आए, जहां पर आप काफ़ी ज़्यादा मीडिया के साथ भी गुस्सा करते नजर आए। क्या कारण है? देखिए, कुछ एक मीडिया हाउसेस होते हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा भेजे गए होते हैं, और उनका मकसद ही होता है कि किसी न किसी तरीके से जो है उल्टे सीधे सवाल पूछे जाएं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके साथ तो बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से कंडक्ट किया। प्यार से जो बात करता है उसको उससे ज़्यादा प्यार मिलेगा। जो बदमाशी करेगा तो बदमाशों का तो हर्षदेव बाप है। शरीफों में मैं शरीफ हूँ, लेकिन बदमाशों का मैं बाप हूँ। तो बदमाशी जो करेगा वो भूल जाए कि वो आराम से फिर जा सकता है। ये तो नेमत समझो कि मैंने मीडिया में भी आजकल बदमाशी ज़्यादा आ गई है। मीडिया के कुछ ऐसे लोग हैं, मीडिया के बहुत अच्छे लोग हैं हमारे जम्मू में, मैं ये कहूँगा, लेकिन कुछ में काली भेड़ें हर जगह होती हैं। नॉट एवरी मीडिया मैन इज ए होली काउ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बीजेपी भेजती है, जाओ और कुछ ना कुछ वहाँ जो है बवाल खड़े करके आप ज़रूर आना। मैं उनको कहता हूँ, भाई मैंने ज़्यादा बात नहीं कर, नहीं जी नहीं, इधर से आ जाएंगे, इधर से आ जाएंगे। उनको ये भी पता होना चाहिए कि किसी को आगे पीछे से इस तरह से करना, दैट इज़ wrongful restraint, that's a criminal offense। उसके खिलाफ पर्चा भी लग सकता है, लेकिन हमने वो भी नहीं किया।
वो उनका लिहाज कर रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे तो मोरे हैं ना जो भेजे गए होते हैं। उनका जो पीछे माँ उनकी है ना, जो बाप है उनका, उसको पकड़ेंगे। और जो चैनल आया था मैंने सुना वो जुगल किशोर का चैनल है। बात आगे होगी अब जुगल किशोर से। हर्ष जी, आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि आपकी बैठक भी है। बलवंत जी वापस आ रहे हैं, ये जरा इस पर थोड़ा रोशनी डाल दीजिए। हम तो उनको अपील कर रहे हैं कि हम सबको मिलजुल कर चलना है। ये लड़ाई हमने इकट्ठे लड़नी, लोगों की लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई नहीं है। हम लोग बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोगों तक इंसाफ हम पहुंचा के रहेंगे, और इसके लिए एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ना जो है वो बहुत लाजमी। बलवंत जी स्ट्रांग पिलर हैं पैंथर पार्टी के, तो आप मतलब हम ये आज खबर चला दें कि बलवंत जी पैंथर पार्टी में ही रहेंगे? देखिए, आप तो बैठे हुए हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं, आप देख लेते हैं, इसके बाद फैसला कर लेते हैं। और ये सारे लोग इसी लिए हैं, हर जगह हम यही कह रहे हैं कि हमें इस परिवार को, पैंथर का जो है परिवार है। देखिए, यशपाल कुंडल जी आपके सामने हैं, जो पूरी लड़ाई जो है और इतने जो है कर्मठ एक नेता है कि एक एक घर तक जो पहुंचा है, ऐसे नेता हैं। हम सबको मिलकर, ये हर एक इंसान की ज़रूरत है, हर एक वर्कर की ज़रूरत है, और सब लोगों को इकट्ठा होकर इस लड़ाई में अपना योगदान देना होगा। धन्यवाद सर। तो ये थे पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह, जिनका कहना है कि उनको गुस्सा केवल उसलिए आता है कि जो उनसे गलत बात करता है। पुराने पॉलिटिशियन हैं, पुराने राजनेता हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, और उनका साथ में ये भी कहना है इंडिया स्टेट टाइम्स के ज़रिए कि बलवंत सिंह मनकोटिया फ़िलहाल कहीं नहीं जा रहे, वे परिवार और पार्टी का मजबूत हिस्सा हैं, और ये पार्टी में ही रहेंगे और पार्टी में रहकर लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। मगर आरोप सीधे बीजेपी पर कि बीजेपी रीजनल पार्टीज़ में सेंधमारी करके हिटलर एटीट्यूड अपना रही है। दीपक खजूरिया, जम्मू।